रात की 12 बज रही हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग एक जंग का मैदान बना हुआ है। कल दोस्तों में वो बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए थी। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? अगर कल कुछ गलत हो गया तो? अगर यही आपकी हर रात और हर दिन की कहानी है तो रुकिए, आज की ये वीडियो आपके लिए है। ओवर थिंकिंग क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लें, सोचना बुरा नहीं, सोचना तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मसला तब शुरू होता है जब सोच अमल में नहीं बदलती, बल्कि एक ही बात पर बार बार घूमने लगती है। यही है ओवर थिंकिंग। सादा अल्फाज में समझें, एक गाड़ी का टायर जब कीचड़ में फंस जाए और ड्राइवर बार बार एक्सेलरेटर दबाता रहे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, बस टायर मजीद गहरा धंसता जाता है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ऐसी ही है। दिमाग का टायर एक ही जगह घूमता रहता है और जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग ये करता क्यों है? हाँ, जानते हैं कि दिमाग ओवर थिंक क्यों करता है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग हजारों साल पहले के इंसान जैसा ही काम करता है। जब खतरा हर तरफ था, जंगली जानवर, भूख, मौत, और उस वक्त ज्यादा सोचना, हर खतरे का अंदाजा लगाना इंसान की बका के लिए जरूरी था। आज खतरा नहीं, लेकिन दिमाग का वही पुराना निजाम अब भी एक्टिव है। अब ये निजाम छोटी छोटी बातों को भी खतरा समझकर अलार्म बजाना शुरू कर देता है। एक मैसेज का देर से आना, बॉस का संजीदा लहजा, दोस्त का मुख्तसर जवाब, और इसके पीछे एक और वजह भी है जिसे शायद आपने कभी महसूस ना किया हो, इंसान का माजी में गुम रहना। ओवर थिंकिंग की जड़ें अक्सर माजी में छुपी होती हैं। बचपन में बार बार तनकीद सुनना, किसी रिश्ते में धोखा खाना, कंट्रोल खोने का खौफ, खुद को साबित करने का दबाव, और सबसे बड़ी वजह परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल ठीक करने की ख्वाहिश। ये सब मिलकर दिमाग को सिखाते हैं कि अगर मैंने सोचना छोड़ दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, हालांकि सच इसके बिल्कुल उल्ट है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि ये आदत आपकी जिंदगी तबाह कर रही है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो खबरदार हो जाएं। नींद उड़ जाना, फैसले करने में घंटों लगना, हर बात को दिल पर लेना, जिस्मानी थकन और सर दर्द, बगैर किसी वजह के लोगों से दूरी क्योंकि आप अपने ही ख्यालों में गुम रहते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपकी सेहत, रिश्ते और मुस्तकबिल चरा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे निकलना मुमकिन है और साइंस ने इसका हल भी दे दिया है। साइंसी तरीके। पहला तरीका, 5 मिनट रूल। जब कोई ख्याल बार बार आए, अपने आप से कहें, मुझे सिर्फ 5 मिनट इस पर सोचने की इजाजत है। टाइम लगाएं, सोचें और फिर जानबूझकर तवज्जो उठा लें। ये दिमाग को कंट्रोल करने का एहसास देता है। दूसरा तरीका, ग्राउंडिंग टेक्निक। अपने इर्द गिर्द 5 चीजें देखें, 4 आवाजें सुनें, 3 चीजें छुएं। ये दिमाग को माजी और मुस्तकिल से निकालकर अब में ले आता है, यानी हाल में ले आता है। तीसरा तरीका, लिखना। जो ख्याल दिमाग घूम रहा है उसे कागज पर उतार दें। तहकीक बताती है कि लिखने से दिमाग का बोझ 40% तक कम हो जाता है। चौथा तरीका, जो सबसे ताकतवर है, हमारे दीन में सदियों पहले बताया जा चुका है, इस्लामी रहनुमाई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र परेशानी के वक्त एक खास दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिनल हम्मे वल हज़्न। यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फिक्र और गम से। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल को हकीकी मायनों में हल्का कर देते हैं, क्योंकि जब इंसान अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो दिमाग को कंट्रोल खोने का खौफ खत्म हो जाता है। और अब वो कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी जैसी लगे, हकीकी कहानी। असलम एक 23 साल लड़का हर रात सोचता रहता है, मैं नाकाम हो जाऊंगा,
اس کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ دوست دور ہو گئے اور ایک رات اس نے فیصلہ کیا ہر رات صرف 1 منٹ کے لیے وہ اپنی سوچیں کاغذ پر لکھے گا، پھر ایک دعا کرے گا۔ پہلے ہفتے کچھ نہ بدلا، دوسرے ہفتے نیند کچھ بہتر ہوئی، 1 مہینے بعد اسلم نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صبح ڈر کے ساتھ نہیں بلکہ امید کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ آج اسلم ایک کامیاب کاروبار چلا رہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ سوچنا چھوڑ دیا بلکہ اس لیے کہ اس نے سوچ پر قابو پانا سیکھ لیا۔ دوستو، اوور تھنکنگ کوئی کمزوری نہیں، یہ صرف ایک ایسی عادت ہے جو بدلی جا سکتی ہے۔ آج سے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، جب اگلی بار دماغ گھومنا شروع کرے رک جائیں، گہری سانس لیں اور کہیں یہ خیال مجھے سے بڑا نہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی سوچوں کے مالک ہیں، غلام نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے کسی دوست کو بھیجیں جسے واقعی اس کی ضرورت ہو، اور ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ تک ایسی مزید ویڈیوز لاتے رہیں، اور کومنٹ میں بتائیں کہ آج رات آپ کون سا طریقہ آزمائیں گے۔ اللہ حافظ۔